आप सभी को प्रणाम। मैं जागृति। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल जब जाना होता है तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, लेकिन इस समय मैं आप लोगों से अपने बारे में बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दर्द में हूँ। जब इंजेक्शन लगता है तो बहुत दर्द होता है, थकान अजीब सा रहता है। मैं बात करने आई हूँ। जब आई मैंने फ़ोन देखा, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई। अनीसा की जो न्यूज़ आ रही है, वो उसने दिल दिमाग को इतना झकझोर दिया है कि कैंसर से भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में जो ये कैंसर है ना, जो मानसिक विकृत लोगों को पैदा कर रहा है, ये हो गया है। हमारे टाइम में सोशल मीडिया माध्यम नहीं होता था अपनी बात रखने का। मैं बचपन से ही सामाजिक मुद्दों पे बात करते आई हूँ और हमेशा से ही प्रश्न उठाया है, लेकिन अपनी मर्यादा और अपने क्राइटेरिया को लेकर चली हूँ। फालतू की जो आज की आधुनिक बातें हैं, जिसमें मूल बातें कम होती हैं और दिखावटी बातें ज़्यादा होती हैं, मैं इनसे दूर रही हूँ। शायद इसीलिए मैंने कभी सोशल मीडिया को सामाजिक मुद्दों के लिए कभी चुना नहीं, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई। क्या इतना विकृत हमारा समाज हो गया है, हमारे समाज में इतने गंदे लोग पैदा हो रहे हैं। मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या चल रहा है समाज में। कोई इंसान इतना विभत्स कैसे कर सकता है कि 29 सेंटीमीटर का कट लगा है उस लड़की का, उसके मुंह में तेजाब डाला गया है, ब्रूटली सेक्स किया गया है, उसके बॉडी ऑर्गन्स को निकाल के फेंक दिया गया है। और वहाँ मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगी, न कानून पे न पुलिस पे। मेरा प्रश्न चिन्ह इस पूरे समाज पे है। कहीं न कहीं जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग इनके बीच में भी होंगे जो पनप रहे होंगे, मंसूबे बना रहे होंगे। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लचीला संविधान माना जाता है, और हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन बलात्कारियों के मन में डर पैदा कर सके। आज समाज में लड़कियां अपना पहचान बना रही हैं, लेकिन हम आम जिंदगी जीने वाले लोग के घर की लड़कियां बहुत मुश्किल से घर से निकल के अपनी पहचान बनाती हैं। वो लड़की भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश में ही लगी थी। क्या मिला उसे? आज चाहे आप कैंडल मार्च निकाल लो, चाहे आप तूफान ला दो, चाहे कुछ भी ला दो, वो वापस नहीं आने वाली। मेरी भी एक बेटी है, मेरी बहनों की बेटियां हैं। मेरे जैसी बोल लड़की के अंदर डर पैदा हो रहा है कि कल को मेरी बेटी स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, मैं कैसे अपने इस डर से लड़ूंगी। मैं अपने घर में सबसे लड़ती हूँ कि नहीं, आप लड़कियों को फ्री छोड़िए, बाहर भेजिए। कल को मुझसे कहेंगे कि क्षमा बताओ, हम लोग कैसे भेजें। बिहार में एक घटना घटी, दिल्ली में तो आए दिन होता है, और पता नहीं हर टाइम हर घंटे में किस लड़की के साथ, किस बच्ची के साथ क्या होता होगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि तो ये रजिस्टर्ड केसों की बात है ना। लेकिन मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं हम। हमारे समाज में ना सबसे बड़ी कमी औरतों की है, माँओं की है, लड़कियों की है, क्योंकि जब उनके साथ छोटी सी कोई गलती होती है ना, वो इग्नोर करती हैं, बढ़ावा देती हैं उसे। मेरा ये मानना है ना
कि जो आपका उंगली पकड़े ना उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दीजिए, जला दीजिए उस हाथ को, क्योंकि जो आपका उंगली पकड़ सकता है वो किसी का कपड़ा भी फाड़ सकता है। कानून क्या कर लेगा, वो क्या कर पाएगा? अगर वो अभियुक्त पकड़ भी जाए, उन्हें फांसी भी हो जाए, तो लड़की तो वापस नहीं आएगी। हमारे आसपास ही ऐसे लोग रहते हैं जो मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, इस पे कोई काम नहीं करेगा। घर की बेटियों के साथ कुछ भी हो जाता है, लोग कहते हैं चुप रहो, मुंह बंद रखो। शुरुआत तो यहीं से होती है। ये मेरी अपनी निजी भावनाएं हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये आप सबसे ही एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है मेरा, कि जो अर्धनग्न घूम रही हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, और जो पूरे कपड़ा पहने सर पे दुपट्टा डाल के जा रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि कमी कहाँ है, कहाँ हम लोग चूक रहे हैं। भारत विश्व की शक्ति बनने जा रहा है, भारत का बोलबाला हो रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगी चिराग तले अंधेरे वाली बात है। मन बड़ा व्यथित है, बहुत दुखी है। मनीषा, मैं भगवान से यही बोलूँगी कि अब कोई और मशीन मनीषा ना बने, बस मेरी यही कामना रहेगी। प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस, उन्हें इस लायक बनाइए कि अगर उनके गिरेबान पे किसी का हाथ आए तो वो हाथ तोड़ के हाथ रख सके।